बड़वाहा नगर में चल रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य 6 वर्षों की अवधि के बाद अब पूरा होने जा रहा है। बड़वाहा में पिछले 6 वर्षों से चल रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य अब पूर्णता की ओर है। इस योजना से शहर की नालियों का गंदा पानी ट्रीटमेंट कर चोरल नदी में छोड़ेंगे, किंतु बड़वाहा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का सीवरेज बिना ट्रीटमेंट के चोरल सहित अन्य नदी नालों से होते हुए नर्मदा में मिल रहा है। इस योजना में आसपास के क्षेत्र भी सम्मिलित हो, इसका अनुरोध नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से किया था, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर एमपीयूडीसी के ईएनसी आनंद सिंह बड़वाहा पहुंचे। यहां उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष सीएमओ कुलदीप किशुंक, पीआईयू के प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमोद कुमार गढ़वाल, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल पवार, सब इंजीनियर गौरव भारद्वाज, धनंजय सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर सीनियर इंजीनियर प्रशांत वर्मा के साथ सीवरेज योजना की प्रगति को देखा। साथ ही इस नगरीय क्षेत्र के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों को इस योजना में कैसे शामिल किया जा सकता है, इसकी संभावनाएं देखी। यहाँ उन्होंने नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख नालों को देखा। साथ ही उन्होंने गणगौर घाट के पंपिंग स्टेशन व वार्ड 2 के पुराने ट्रेचिंग ग्राउंड पर बने ट्रीटमेंट प्लांट को देखा। ट्रीटमेंट किए हुए पानी को चोरल नदी के अलावा सुरतीपुरा तालाब, वन क्षेत्र या अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर छोड़ा जा सकता है। इसके बाद में भी चर्चा की। एएनसी ने कहा कि वे कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर आए थे, वे सारी जानकारी उन्हें देंगे। शासन स्तर से यदि ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई नई सीवरेज योजना प्रस्तावित होती है तो उसे यहां अमल में लाएंगे। ईएनसी ने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट से निकले ट्रीटमेंट वाटर को हम तालाब, जंगल में छोड़ सकते हैं, लेकिन इस पानी से हम कमाई की संभावनाएं भी तलाशेंगे। बड़े शहरों की इस तरह के पानी को फैक्ट्रियां, ईंट भट्टे वाले या नर्सरी संचालक खरीदते हैं। यहाँ भी इस पानी को बेचा जा सकता है ताकि ट्रीटमेंट प्लांट के खर्चे को वहन किया जा सके। अन्यथा चाहे तो इसे नगरपालिका के उद्यानों में, सड़क किनारे, पेड़ पौधों में सिंचाई कार्य में भी उपयोग में लाया जा सकता है। दावत के तट पर जाते तो वहाँ 3-4 नाले आके नवदरी मिल रहे हैं। तो इन्हीं सब की एक कम्प्रहेंसिव योजना, कम्प्रहेंसिव स्कीम बनाना है और बना के इसको ऐसा करना है कि यहाँ पे जो है किसी भी तरह से सीवरेज, चाहे वो अर्बन का हो, नगर पालिका क्षेत्र क्या है, उससे जुड़े हुए जो नगरीय ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन वो शहर हो गए हैं, उनको सबको सम्मिलित करते हुए योजना बना के और ऐसा प्रावधान किया जाए, ऐसा प्रबंधन किया जाए कि नर्मदा जी में किसी भी तरह से सीवेज का पानी नहीं जाना चाहिए। सर, आपने एक संभावना ये भी देखी है ना, वो भी देखा है कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती है तालाब में जाने पे तो हम जंगल में छोड़ते, जंगल में हरियाली नहीं आएगी। थोड़ा सा हमको इस पर ये भी ध्यान देना है कि अगर ऐसी कोई फैक्ट्री हो, यहाँ ईंट भट्टे हो जहाँ की इसका यूज हो सके, और कुछ इससे हमको पैसा भी कोई पानी खरीद ले। जैसे फॉरेस्ट की नर्सरी है, वहाँ पानी की जरूरत है, बताया ईंट के भट्टे जैसे बताया मैंने, ऐसी जगहों पर अगर कोई पानी खरीद लेता है तो वो पानी, आप चले जाइए बड़े बड़े शहरों में, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली में, ये सब पानी बिक रहे हैं ये पानी। और आप विदेश में जाएंगे, सिंगापुर वगैरह में जाएंगे, तो जो ट्रीटेड वाटर होता है इसका 33% पानी पीने वाले में मिलाया जाता है। वहाँ बहुत पानी की समस्याएँ हैं। तो हम लोग इस प्रयास में भी कि अगर कोई खरीदने वाली कोई फैक्ट्री वगैरह हो तो मिल जाए तो उसको भी दे दें तो कुछ पैसा मिलेगा। तो कहो जो ट्रीटमेंट का जो खर्च है, बिजली का बिल लगता है, आप लोग देखे होंगे, जाके बिजली चलती है, सब कुछ होता है, तो उसे कुछ खर्च नहीं करना है। उस पर भी विचार कर रहे हैं कि ऐसी कोई संस्था मिल जाती है तो वहाँ तक हम पाइपलाइन वगैरह डलवा देंगे, करवा देंगे। नगर पालिका को प्रोत्साहित करेंगे। इनकी जो गार्डन है तो गार्डन तक लाइन डाल दें, एक टंकी बना के वहाँ से गार्डन डालना है। जो रोड में सेंट्रल बर्ज बना हुआ है, जहाँ पेड़ लगे हुए हैं, उनमें पाइपलाइन डलवा दें, वहाँ पानी आ जाए, वो पानी से वहाँ सिंचाई होने लगे। टैंकर से पानी ले आ लें, टैंकर से पानी ला के यहाँ सिंचाई कर लें। इस टाइप की भी योजना हमारी है और इस तरह से कुछ करेंगे। इसको जाके माननीय मंत्री के निर्देश में जैसे मैं यहाँ आया हूँ, जाके मैं इसको हमको एक योजना बनानी है और शायद नेक्स्ट वीक में माननीय हमारा किसी मीटिंग लेके उनको बताना भी है क्या सर। जैसे शहर उसको करेंगे तो ये एक संभावित हम कब तक नानस्ताब की बात है, जैसे बजट मिलेगा वैसे हो, उस पर जाइए, बना के लाइए। वो उनका उपयोग है, कहाँ से पैसा दिलाएगा, उस पर हम लोग नहीं कोई टिप्पणी करेंगे।
सीवरेज की जो योजना है उसको लेकर काफ़ी लंबी कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सा काम चार 2-4 से कनेक्शन बचे हैं, वो कर रहे हैं ठेकेदार। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी 2017 की योजना है, काफ़ी लंबी थी, उसे बहुत सारे कारण होते हैं। आपके एसटीपी की लैंड नहीं मिली। जब तक सीवरेज योजना में एसटीपी या आईपीएस की लैंड फाइनल नहीं होती तब तक हम नेटवर्क की डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेविटी से होता है। हम कोई पंपिंग नहीं करते, ग्रेविटी से आता है, तो कहाँ ले जाना है ये पहले निश्चित जाना चाहिए। थोड़ा सा उसमें डिले हुआ है, कॉन्ट्रेक्टर की ओर से भी डिले हुआ है, उन्होंने भी काम डिले किया। उसके लिए हमारी डिले डैमेज एनालिसिस होती है, जिसके ऊपर जो होता है उसकी कटौती होती है। मैक्सिमम इनका जो कास्ट है उससे 10% तक कटौती होती है, वो कर रहे हैं और करेंगे। जिसकी जो गलती हो उसका पनिशमेंट मिलेगा उसको। 2 बार एक्सटेंशन भी मिल चुका है। 2 बार 3 बार एक्सटेंशन मिल कब चुका तक डेडलाइन? अब कंप्लीट हो गई, बस थोड़ा बहुत ओएनडम का काम है, ओएनडम चल रहा है। जो काम बचा जैसे कनेक्शन बचा है, आज हम अभी पता किए कि 400 कनेक्शन बचा है, ये 400 कनेक्शन कर देंगे और चला कि 4-5 महीने बाद 300 घर और बन गए, 100 घर और बन गए, तो कनेक्शन चलते रहेंगे। ये ओएनडम फेज से काम होता है, ये सब चलता रहेगा। बाकी मेजर काम डिस्ट्रिक्ट पाइपलाइंस का हो गया, आपके एसटीपी काम हो गया। एसटीपी में आप लोग जाके देखिए, अभी एक देखिए को हमें दिखाया है, सब ऑटोमेटिक है। पूरा जितना गंदा पानी आएगा उतने पंप चलेंगे और आपको कितने किस स्तर का पानी ट्रीट होकर निकल रहा है वो आपको वहाँ कंप्यूटर पर दिखेगा सबको। अभी मैंने उनको निर्देश दिया कि एक स्क्रीन यहाँ लगाएंगे, नगर पालिका ऑफिस में एक स्क्रीन लगाएंगे, यहाँ वो 24 घंटे दिखता रहेगा कितना पानी, गंदा पानी उसमें से जा रहा है, कितना पानी ट्रीट होकर निकल रहा है, किस स्तर का पानी उसमें किस मानक का जा रहा है, कितना गंदा पानी जा रहा है और कितना शुद्ध होकर पानी निकल रहा। वो सबने कहा कि नगर पालिका में एक स्क्रीन लगाओ, यहाँ 24 घंटे दिखेगी और विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ यहाँ सीएम साहब ने भी लिखा था एक लेटर, वो कर रहे हैं, करवा देंगे। क्या बदलाव आएगा सर जब ये पूरी तरह जाएगी? किस तरह से बदलाव आएगा? आप लोग देखिए कि जो नालियों में पानी भर रहा था, गंदा पानी भर रहा था, नाले आप देखते रहे होंगे, नाले में पानी बहता रहा, उसको सूख जाना चाहिए। नालियाँ सूख जाएगी, अभी बरसात की बात तो नहीं करता हूँ, ठंडी में जब नालियाँ सूख जाएंगी, अन्य मौसम में सूख जाएंगी तो क्या होगी? तो आप सोचते हैं कि नालियों में पानी नहीं भरा रहेगा तो मच्छर नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, है ना। ये सब इससे सीवे से बहुत सारे लाभ होते हैं, ऐसा नहीं है। आपके मॉनिटरिंग कार्य से आप संतुष्ट हैं? तो मैं लगभग 1 साल से चार्ज में हूँ, काफ़ी मेहनत करके इसमें यहाँ तक लाया हूँ, है ना। और मैं आगे प्रयास करूँगी कि मैं 2 महीने पूरी तरह सब समाप्त हो गया। खास करके एक कार्यक्रम में इंदौर में जो इसी विषय को लेकर था, उसमें मुझे बोलने का अवसर मिला, तो मैंने जो है वो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी जो हमारे नगरीय प्रशासन के मंत्री भी हैं, उनसे मैंने आग्रह किया था कि 2 बड़ी समस्या है। एक तो बड़वा शहर का के लिए सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, अपना काम चल रहा है, आज निकल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा जो आसपास के गांव हैं, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, बड़वा कस्बा है, सल्ला है, बावड़ी खेड़ा है, रूपाबेड़ी है, ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों का पानी बिना ट्रीटमेंट के नर्मदा जी में मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना था कि ये एक तरह से हमारी योजना को बेकार करने वाली व्यवस्था थी, क्योंकि एक शहर का पानी जो है अपन ट्रीटमेंट करके भेज रहे हैं और बाकी सब पानी, गंदा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है। तो मैंने इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था। साथ ही मैंने एक और आग्रह किया था कि अभी तक जो इनकी सीवरेज वालों की जो योजना है, ये जब बन रही थी आज से करीब 8-10 साल पहले, तब भी मैंने इस विषय में इनको अवगत कराया था, क्योंकि इनका जो प्लान है, इनके पास जो अभी वर्क ऑर्डर है, वो इस तरह का है कि सारा पानी ट्रीटमेंट करके और उसको चोरल नदी में छोड़ना है। अब हम लोग जानते हैं कि आधा किलोमीटर बाद वो चोरल नदी नर्मदा जी में मिल जाती है, तो फिर हमारे लिए कोई बात ही नहीं हुई कि हम किसी भी स्थिति में वो पानी नर्मदा जी में नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसके लिए भी तो चूँकि यहाँ के स्तर पर ये सब संभव नहीं था, इसलिए माननीय कैलाश जी ने जो है वो स्पेशल रूप से हमारे जो STF की एनसी हैं इनको भेजा है, और इसी बात के लिए भेजा है कि एक तो जो बाहर का ग्रामीण क्षेत्रों का पानी जो बिना ट्रीटमेंट के नर्मदा जी में मिल रहा है, उसको रोका जाए, उसके लिए क्या किया जाए। तो हमने इनको ये भी बताया साथ में जब पूरे क्षेत्र का दौरा किया कि लगभग हमारा परिसीमन भी होने को है, 6-8 महीने में, साल भर में परिसीमन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अगर अपन चाहें तो हमारे मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मंत्री जी अगर कन्विंस करें तो अभी भी इसका रिवाइज स्कीम बना के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का जो गंदा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है उसको रोकने का अप्रूवल हमको मिल सकती है। कुल मिला के मतलब बात यही है कि बड़वा शहर के आसपास का भी जो गंदा पानी नर्मदा जी में मिल रहा है वो ना मिले, उसी के लिए आज ये आए और इन्होंने लगभग हमारे साथ आज पूरा घूमे हैं। हमने इनको ये भी विकल्प दिखाया कि अगर अपन इसको चाहें तो सुरतीपुरा तालाब भी ट्रीटमेंट प्लांट के पास ही है, तो इसको वहाँ छोड़ सकते हैं जहाँ से इरिगेशन का काम होता है और कोई पेयजल का वो नहीं है। साथ ही हमने
लगा हुआ एक फॉरेस्ट का क्षेत्र बताया कि अगर हम उन पहाड़ों पे भी अगर इन पानी को छोड़ देते हैं तो आज जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के जंगल गर्मियों में सूख जाते हैं, तो ये जंगल 12 महीने हरे भरे रहेंगे, इस पानी का अच्छे से अच्छा उपयोग हो पाएगा। तो ये दोनों ही विकल्पों को हमने उनको आज दिखाया है और उन्होंने भी उसको व्यवस्थित नोट किया है। अब ये जाके अपनी रिपोर्ट हमारे देंगे, तब माननीय कैलाश जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मैं आप सबके माध्यम से जो है वो माननीय कैलाश जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे द्वारा जो है वो हमने जो ध्यान आकृष्ट किया उनका, उस पीड़ा को समझा। और हम सब जानते हैं कि वो स्वयं मानवता के अनन्य भक्त हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए इस ENC साहब को स्पेशल यहाँ पर भेजा है। और उस स्कीम को जो हमने बताया था कि इसका पानी जो है चोरल में नहीं छूटे, उसको तो लगभग अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाएगी। और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि सीवरेज का प्लान भी पूरे परिसीमन के हिसाब से आसपास ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग कम से कम इस बात के लिए आश्वस्त रहेंगे कि हमारे पूरे क्षेत्र से नर्मदा जी में कहीं भी गंदा पानी नहीं मिल रहा है। हालांकि हमने अपनी चर्चा में इनको ओंकारेश्वर का भी बताया और माननीय अभी शायद ओंकारेश्वर भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ का भी दृश्य देखते हैं तो हमको बहुत पीड़ा होती है कि ज्योतिर्लिंग के सामने जो है वो ओंकार जी में नॉन ट्रीटमेंट वाटर जा रहा है। तो इस बात के लिए भी ध्यान आकृष्ट करा है उनका और ये वहाँ भी जाएंगे। लेकिन बड़वा की समस्या को तो अच्छी तरह से उन्होंने आज समझा है, साथ ही उन्होंने इसको माननीय को अवगत कराने के लिए हमको आश्वस्त किया है। नर्मदे हर। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।